नैनीताल में ठंड है, दार्जिलिंग बहुत दूर है और उदयपुर एकदम परफेक्ट है। 4 दिन की माथापच्ची के बाद आपका भाई पहुंच चुका है राजस्थान की सबसे खूबसूरत जगह सिटी पैलेस। हाँ जी, तो मैं अपना बैग पैक करके निकल गया मेट्रो से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए। और स्टेशन पे जाकर मैंने थोड़ी अपने प्लेटफॉर्म्स नंबर की छानबीन किया और फाइनली मुझे ट्रेन दिख गई। लेकिन मैं ये सब रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि मैं पहले ही लेट था। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक शूट तो निकाल ही लिया, मेरी ट्रेन की विंडो के नज़ारे, हम सबका फेवरेट ट्रेन सीट। पूरी रात ट्रेन में बिताने के बाद सुबह में ट्रेन उदयपुर के पहाड़ों में घूमते हुए मुझे 7:30 पर उदयपुर के स्टेशन छोड़ देती है। और मैं आपको बता दूं, मैं जिस ट्रेन से गया था वो मेवाड़ एक्सप्रेस थी, जो दिल्ली से 6:25 पर चलती है और 7:30 पर उदयपुर छोड़ती है। स्टेशन पे उतरते ही मुझे बहुत प्यारा सा सनसेट देखने को मिला। आय हाय, क्या सुकून है। मन तो कर रहा था वही रह लूं आधा घंटा, लेकिन मुझे होटल भी तो जाना था, इसलिए मैं स्टेशन से एक छोटा पहाड़ देखते हुए बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर आकर मैंने पहले अपने इस भूखे पेट के लिए कुछ खाने का लिया। ये है उदयपुर का फेमस पोहा, जो हमें उदयपुर के हर गली में मिल ही जाती है। अब मुझे यहाँ से जाना था होटल, लेकिन होटल जाने के लिए मैंने ऑटो वाले भैया से प्राइस पूछा तो वो तो मुझे किसी चोर की तरह लूटने में लगे थे। 3 किलोमीटर का 100 रुपए, बाप रे। लेकिन मैंने अपने ना चलने वाले दिमाग को थोड़ा सा यूज करके एक दिमाग लगा ही लिया और उबर बाइक राइड बुक कर लिया, जो सिर्फ 30 रुपए में मुझे मेरे होटल के पास ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने फटाफट होटल में एंट्री मारी और चेकिंग किया और अपने बैग से चार्ज निकालकर अपने जाने मन मोबाइल को चार्ज पर लगा दिया। और होटल भी काफी क्लीन और ठीक था, एकदम मस्त। अगर आपको जानना है कि मैं उदयपुर में कहाँ रुका था तो कमेंट में स्टे लिख देना, बता दूंगा। 1 घंटे होटल में रुकने के बाद फोन भी फुल चार्ज हो चुका था और मैंने फटाफट अपने होटल से उबर बाइक बुक कर लिया सिटी पैलेस के लिए, क्योंकि जाना तो मुझे अकेले ही था ना। और मुझे रास्ते में जाते जाते पता चला कि यहाँ का दीवाना मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, बल्कि ये बाहर देश के चमकते हुए तारे भी हैं। अरे भाई, नहीं समझे, ये सड़क पे चलते हुए फॉरेनर्स। लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सिटी पैलेस पहुँचने पर पता चला कि अभी टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं टाइम से पहले यहाँ पहुँच चुका था। इसकी ओपनिंग की टाइमिंग 9 AM थी और मैं 8:40 पर ही पहुँच गया था। फिर क्या था, मैंने सोचा जब तक मेरे पास 20 मिनट है, थोड़ा यहाँ की गलियों में घूम लिया जाए। और मैं उस उदयपुर के गलियों को एक्सप्लोर करने लगा। और साथ ही में मैंने कुछ यंत्र भी खरीद लिया है अपने लिए, जो मुझे धूप में घूमते हुए काला होने से बचाएंगे। और हाइड्रेशन के लिए ये पानी की बोतल, क्योंकि अंदर कुछ भी सस्ता नहीं मिलता है। और ये जगह वाकई में काबिले तारीफ थी, एकदम क्लीन और पीसफुल। और ऊपर से ये मॉर्निंग का व्यू, आय हाय। घूमते फिरते मैंने 9 बजा ही दिए और फिर डायरेक्ट वहां के स्कैनर के पास जाके खुद के लिए एक टिकट बुक कर लिया ऑनलाइन। और 400 की एक टिकट लेने के बाद मेरे कदम सिटी पैलेस के अंदर ऑटोमेटिक चलने लगे। गेट पर सबसे पहले उन्होंने दुश्मनों को मारने वाले भरे भरे तोप के गोले रखे हुए थे और वहां के साफ सफाई वाले स्टाफ जो अपना काम बिल्कुल जिम्मेदारी से कर रहे थे। और फाइनली मुझे वो दिख ही गया जिसका मुझे बहुत इंतजार था। पैलेस के अंदर घुसते ही मुझे एकदम राजा महाराजाओं वाली वाइब आ रही थी। लग रहा था कि मैं किसी राजा से ही मिलने आया हूँ। और इन सारे स्टोर्स में राजा महाराजाओं की चीजें उनके जमाने के समान मिलते हैं। वो बात अलग है कि सब पैसे से खरीदना पड़ता है। और इस महल से उदयपुर का कुछ ऐसा नजारा भी दिखता है दोस्तों, जहां एकदम ठंडी ठंडी ताजी हवाएं चलती रहती हैं।
यहाँ ऐसा लगता है जैसे नेचर के पंखे के पास बैठा हूँ। और मैं घूमते घूमते इस सिटी पैलेस के म्यूजियम के मेन गेट पर आ पहुंचा और मुझे ये बड़ी सूट वाला हाथी मेरा स्वागत करता हुआ दिखा। और इधर ये सारे विदेशी लोग राजाओं के दादा और पोते का इतिहास पढ़ने में बिजी थे और मैं अपने 400 रुपए वसूल करने के लिए म्यूजियम के अंदर जाने लगा। म्यूजियम में एंट्री करते ही मुझे सबसे पहले ये पुराने जमाने की अनोखी कॉस्ट्यूम दिखी और फिर ये पुराने जमाने का 8वें अजूबे वाली पेंट दिखी। इसको देखकर मैं एक ही चीज सोच रहा था कि वो कपड़े पहनते थे या लोहे, और ये सारे कपड़े लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाए गए हैं। ये शायद उनका पूरा वस्त्र है जो कि एकदम लोहे से बनी है। हर चीज लोहे की है। इतने यूनिक और अद्भुत कलाकारी के कपड़े और चीजें देखते ही मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इनको पहनने वालों का क्या हाल होता होगा। लेकिन मुझे एक और चीज दिखी जो कि स्टील की थी। ये भी एक कपड़ा था जो स्टील से बना हुआ है, यानी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उन्होंने ये तक बना दिया था। और ये उनके हथियार तो इतने थे जितने आज के जमाने के भी नहीं होंगे। हर टाइप और हर यूज के लिए एक स्पेशल हथियार रखी हुई होती थी। आप समझ रहे हो ना, असला राजा भी रखते थे लाला। इसी के साथ में भी इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको पूरा ट्रैवल वीडियो देखना है तो कमेंट में 200 कमेंट कर देना। फुल ट्रैवल ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट जरूर बनाऊंगा।